बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अलाइड एंगल से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है। लेक्चर नंबर ये 4 आ चुका है 1C। इसमें जो बेसिक्स 3 लेक्चर गुजर चुके उसमें हमने अलाइड एंगल्स को डील करने का तरीका और प्रोसीजर सीख लिया, जिसमें हमें ये अंदाज़ा हो चुका 100% तक कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 इवन मल्टीपल ऑफ 90 को कैसे डील किया जाता है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90s में को रेशोज में कन्वर्शन होती है, जबकि इवन मल्टीपल ऑफ 90s में जो एज इट इज़ ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन एक साइड पे है वही आपका दूसरी साइड पर कन्वर्शन में रिजल्ट में लिखा जाता है। तो इस वक्त उनको यूज़ करते हुए ये कुछ एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक्सरसाइज 10.1। बोर्ड के पेपर में आप समझ रहे हैं कि इनमें से एक पार्ट लाजमी आ जाना है किसी ना किसी फॉर्म में, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन या एज एन MCQ। अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देन शो दैट, ये 3 पार्ट्स हैं। अब जो अल्फा बीटा गैमा की बात की है कि ट्रायंगल के एंगल हैं, मकसद उसका ये है कहना कि जो ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। या तो स्टेटमेंट इस तरह से बता के एग्जामिनर चलेगा कि इफ दिस होल्ड्स, या फिर यूं कह दिया जाएगा अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे के लिए हिडन डाटा में मसला बनाती हैं कि यही वो इंफॉर्मेशन होती है। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी प्रिपेयर्ड है तो ऐसे मसाइल नहीं आते। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है जो एक्चुअली मैट्रिक लेवल की इंफॉर्मेशन है तो फिर मसाइल बनते हैं। हाँ जी, अब बुक वाले ने ये कह दिया कि अल्फा बीटा गैमा ट्रायंगल के एंगल हैं, फिर ये प्रूव करें तो ट्रायंगल के एंगल में उनका सम 180 होगा। वो चीज हम आगे चला रहे हैं। एज अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये गिवन है। सो ये लिंक होल्ड कर रहा है, इन तीनों का सम 180 है। उसके बाद हम इधर से गैमा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये कुछ गाइडलाइन बच्चे की जरूरत होती है जिससे उसको पता चले कि अब क्या किया जाए। फॉर एग्जांपल ये हमें समझ आ रही है, हमें अल्फा प्लस बीटा के मुताबिक काम करना है। अल्फा प्लस बीटा एक साइड पे, गैमा उसकी दूसरी साइड पर है जो आपको प्रूफ में चाहिए, इसलिए हमने गैमा को उठा के उधर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद ये देखिए पार्ट वाइज, साइन कॉस टेन, 3 पार्ट्स हैं। पेपर में अगर साइन वाला आएगा तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, इधर भी साइन इधर भी साइन। कॉस वाला आएगा तो कॉस ऑन बोथ साइड्स, टेन वाला आएगा तो टेन ऑन बोथ साइड्स। इतना की काम है, वो उसको ऑब्जर्व करते हुए आंखें खोल के हमसे पूछा गया क्या गया है, रट्टा नहीं लगाना बल्कि इन बातों को ध्यान करें कि हमसे पूछा क्या गया है। चलें जी, अब पहला पार्ट है साइन वाला, साइन इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया। लेफ्ट साइड आपकी कंप्लीट हो चुकी, जो हम बनाना चाहते थे वो हमारा लेफ्ट साइड पे बन चुका, जिसको देख के हमने ये साइन अप्लाई किया। अब अगर राइट साइड पर वही अलाइड एंगल, अलाइड एंगल में क्या है 90 के मल्टीपल्स, तो 180 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 90, ये 180 ही बनेगा। अब ये 2 एक इवन नंबर है तो इवन मल्टीपल ऑफ 90, इसलिए साइन का साइन ही रहा। अब 290 प्लस समथिंग, ये देखिए बार बार इस चीज का सेंस बन रही है। ये हो गया, यहां से चले 190, फिर आगे ये 290 से कुछ कम है, जब इधर से यूं चलते आ रहे हैं तो इट मींस यहां पर है 190। 290 से पीछे ये प्लेसमेंट है तो इस जगह क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसलिए ये सॉल्यूशन दैट्स वी वर लुकिंग फॉर। ये हमारा मसला खत्म हुआ। हाँ जी, आगे बढ़े। वही इंफॉर्मेशन फिर से है, उसी तरह से गैमा को उधर शिफ्ट किया, लेकिन इसकी बार
कॉज अप्लाई किया दोनों साइडों पे, क्योंकि कॉज वाला प्रूव करना है, इसलिए इधर कॉज लगा इधर कॉज लगा। ये अगला स्ट्रक्चर वही 290 180 को लिखा बाया अलाइड एंगल्स। अब 290 से कुछ कम रखें तो वही सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस का साइन आ चुका। याद रखें यहाँ बुक पर ये माइनस का साइन नहीं है, इसकी करेक्शन कर लेनी है आपने। बुक पर ये प्लस साइन के साथ दिया हुआ है जो कि एक मिस्टेक है, इस पार्ट सेकंड की करेक्शन कर लेनी है। हाँ जी, ये हो चुका आपका। नेक्स्ट पार्ट थर्ड के लिए देखिए tan के साथ इंफॉर्मेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, वही रूटीन है। अब हम गैमा को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, रीजन सामने है कि अल्फा प्लस बीटा का ग्रुप है। उसके बाद tan वाला क्वेश्चन है तो tan इधर अप्लाई कर दिया, tan इधर अप्लाई कर दिया। इस साइड पर वही पोजीशन 290 जो मल्टीपल ऑफ 90 बनाने हैं, तो 290 से कुछ लेस है, 290 से कुछ लेस क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आ गया। tan का tan रहा क्योंकि इवन मल्टीपल है, ये आगे गैमा आ चुका। इस माइनस वाली फिगर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, दैट इज वी वांट टू फाइंड आउट। जो हमारी जरूरत थी वो हम यहाँ तक पूरी कर चुके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। उसके दो पार्ट्स हैं सिलेबस में, यानी कि स्मार्ट सिलेबस में एक पार्ट है, वो लिखा गया है। हाँ जी, प्रूव दिस। ये आपको गिवन स्टेटमेंट है, अब उसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है कि गिवन स्टेटमेंट क्या है, हमने लिखी लेफ्ट हैंड साइड उठा के एज इट इज। तो एक बात यहाँ कंफर्म करनी है, ये जो स्क्वायर लिखे हुए हैं, ये देखिए सेंटर में करके स्क्वायर, इनका जरा नोटिस लें कि जो स्क्वायर यहाँ करके लिखा होता है असल में इसका मीनिंग ये होता है। ये बार बार लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होगी, जहां आपको फील हो के ये होल पर लिख लेना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है कि वो सेंटर में स्क्वायर है, हमने होल पर लिख लिया। ये सेंटर में स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के होल पर स्क्वायर लिख दिया गया। ये जहां जहां ये सेंटर में स्क्वायर है वो होल पर लिख दिए गए। तो अब थोड़ा सा इनका डिफरेंस भी देख लें। एक स्क्वायर होगा इस तरह से सेंटर में लिखा हुआ, एक स्क्वायर होगा किसी जगह पर जैसे साइड पे लिखा हुआ। तो साइड वाले स्क्वायर और सेंटर वाले स्क्वायर का फर्क नोट करें। फर्ज करें ये थीटा की कीमत लगाई 30 डिग्री, जब आप इधर लिखाएंगे साइन स्क्वायर 30 और इधर लिखेंगे साइन 30 का स्क्वायर, इसका मीनिंग होगा साइन ऑफ 30 होल स्क्वायर, क्योंकि वो सेंटर में करके लिखा हुआ है। इसका मीनिंग होगा पहले 30 का स्क्वायर हल करें 900। इधर साइन 30 की कीमत आप उस टेबल से जानते हैं जो जीरो लेक्चर में हमने याद करने के लिए एक ट्रिक बताया था। और इधर साइन 900, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वाया अलाइड एंगल्स, जो भी वो बने। मसलन ये ऐसे 90 के मल्टीपल्स के मुताबिक अब करते हैं 10 into 90 प्लस 0, तो ये बनेगा साइन ऑफ 0। इधर आंसर 1/4 है, इधर आंसर साइन ऑफ 0 का 0 है। फर्क देख लें आप, ये 30 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर सेंटर में लिखा हुआ है। सो इस बात का ध्यान करते हुए जब भी स्क्वायर सेंटर में आएगा इट मींस वो होल पर है। ऐसे आप लिखना चाहें लिख लें अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, नहीं तो ओरल माइंड में रखिए कि सेंटर वाले स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। सो दैट्स ऑल। अब ये चीजें यहाँ पर स्क्वायर उठा के सेंटर में लिखा। उसके बाद अगली कन्वर्शन वही वाली हो रही है कि अलाइड एंगल्स के लिए मल्टीपल ऑफ 90 बनाइए। ये देखिए इस जब साइन की बात करेंगे, ये है पाई, पाई को लिखा 2 into π/2। किस वजह से लिखा 2 into π/2? पाई असल में होता है 180 डिग्री, हमें 90 के मल्टीपल्स चाहिए। तो जब इसको π/2 करेंगे तो इधर भी π/2 हो जाएगा 180/2। जब 180/2 करेंगे तो ये 90 बन गया। इस तरह से जो π/2 की कीमत है वो 90 होती है। हमने 90s की फॉर्मेशन बनानी है तो π/2 फॉर्मेट बनाइए, इसलिए उस पाई को यूं लिखा है
π/2 साथ मल्टीपल 2 कर दिया, ताकि ये 2 से 2 जब कैंसिल होगा तो वही पाई आ जाएगा। इस तरह से उस पाई की ये शेप लिखी 2 इंटू π/2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 90 का फॉर्मेट बनाया। 2 मल्टीप्लाई बाई 90 मल्टीपल्स ऑफ 90। जो ये हिस्सा है ये पहले ही π/2 फॉर्म में है, 3 मल्टीप्लाई बाई 90। नीचे आ जाए, ये 3 π/2 पहले ही 90 का मल्टीपल है, ये स्टेटमेंट। इस पे आ जाए, ये पाई है, इसको मल्टीपल ऑफ 90 बनाने के लिए वही पोजीशन 2 इंटू π/2, ये 2 पाई माइनस दिस। अब यहां पर भी देखिए वही सेटिंग है, ये 2 पाई इस तरह से है, 2 इंटू, अब इसको फिर से लिखा 2 इंटू π/2, यानी कि ये वाला पाई ये ऐसे लिखा गया, क्योंकि हमने 90s की फॉर्म में लिखने हैं मल्टीपल्स में। 90 π/2 की कीमत का नाम है, इसलिए यहां पर ये 2 ये वाला 2 ये है, और उसके बाद इस पाई की जगह ये दो हिस्से ऐसे बने। ये अब आपकी स्ट्रक्चरिंग है, उनको कन्वर्शन के लिए कैसे यूज करना है। हाँ जी, आप देखिए इसकी अब सेटलमेंट हो रही है, यहां से हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। नोट दिस स्टेप, इवन मल्टीपल 2 इंटू π/2, जब इवन मल्टीप्लायर होगा तो साइन का साइन आ गया, आगे ये एंगल आ गया, होल पर स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है। ये माइनस किस चीज का, 2 इंटू 90, देखे ना, 1 2 290 हो गया। अब प्लस हो रहा है कुछ, जब यहां से 190 290 उसमें प्लस करेंगे तो वी आर इन क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस का साइन। अब इस पे आ जाएं, tan की जगह cot क्यों लिखा है, tan की जगह cot किस लिए, कि ये ऑड मल्टीपल है, 3 इंटू 90, जब ऑड मल्टीपल होगा तो tan का cot को रेशो, आगे थीटा एज इट इज, माइनस किस चीज का, 3 π/2 प्लस, यहां से 1 2 3 π/2 या 390 ये लाइन हुई, इसमें प्लस किया, प्लस करेंगे तो इधर आएंगे क्वाड्रेंट नंबर 4 में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये tan नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस। हाँ जी, अब इस पे आ जाए, ये वाली स्टेटमेंट, cot का tan क्यों लिखा, क्योंकि 3 है ऑड नंबर, 3 π/2 ये लाइन हो गई, उससे अब कुछ लेस किया तो पीछे रहे, पिछले क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में cot या tan प्लस होता है, इसलिए प्लस लिखा। cos दिस, ये इवन है मल्टीपल, तो cos का cos, 2 इंटू समथिंग 2 इंटू π/2 वो यहां पर है, लेकिन यहां से 1 π/2, ये 2 π/2, उससे लेस। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, इसलिए ये सिंबल। इसी तरह ये कोसिकेंट 2 इंटू 2, जरा आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा कोसिकेंट असल में 4 इंटू π/2 माइनस थीटा, यूं हो जाएगा ये वाला हिस्सा, 2 इंटू 2 4, तो 4 π/2 माइनस समथिंग, 4 π/2 कैसे बनेगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 π/2 से कुछ लेस, तो यहां पर है फोर्थ में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, यानी कि साइन नेगेटिव होता है, कोसिकेंट भी नेगेटिव, इसलिए ये माइनस का साइन। अब अगले स्टेप में ये देखिए, ये माइनस उस स्क्वायर में खत्म हो गया, ये एज इट इज आ गया, ये वाला माइनस यहां आ गया, ये tan एज इट इज, ये माइनस उस स्क्वायर में खत्म हो गया, cos स्क्वायर आ गया, ये माइनस का साइन जो बाहर निकल गया, ये माइनस, ऊपर से ये माइनस यहां आया, नीचे से ये माइनस यहां आया। अब जो कोसिकेंट है ये था तो बटे के नीचे, लेकिन रेसिप्रोकल है साइन का, इसलिए इसको ऊपर शिफ्ट करके ये साइन लिख दिया, ये वाली वैल्यू ये इसी कोसिकेंट को लिखी गई है ऊपर शिफ्ट करके। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हुआ, उसके बाद जो tan cot है उनको sin cos में चेंज कर दें, ये sin स्क्वायर थीटा एज इट इज, इस cot को लिखा cos ओवर sin, ये जो सर्कल वाला हिस्सा है ये इस cot का नाम है, और अब ये sin एज इट इज साथ है, ये बटे के नीचे लाइन इधर से, यानी कि ये वाली लाइन आपकी ये बन गई है। उसके बाद इस tan स्क्वायर को लिखा sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर साथ एज इट इज। हाँ जी, अब देखिए सिंपलीफिकेशन, ये साइन इस साइन से कट गया,
ये कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से कट गया, ऊपर बच गया साइन का स्क्वायर और कॉस, ये दोनों, नीचे बच गया ये साइन स्क्वायर, ये आ गया, और अब ये साइन स्क्वायर भी कट गया, तो दैट इज cos थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही हम बनाना चाहते थे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का अब ये गालिबन क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके दो पार्ट्स अब लिए जा रहे हैं ऑनवर्ड। 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 का सेकंड पार्ट देखिए, वेरी सिंपल, प्रूव दिस साइन ऑफ दिस इनटू साइन ऑफ दिस, ये स्टेटमेंट। हाँ जी, 180 का क्या किया, 290 प्लस अल्फा, अलाइड एंगल 90 के मल्टीपल्स, 180 290 लिखा, ये 90 है, इसको 190 कह सकते हैं, जब कुछ भी ना हो तो 1 तो अंडरस्टूड है। ये देखिए ये इवन मल्टीपल है, इसलिए साइन का साइन अल्फा आगे आ गया। अब 290 में कुछ प्लस किया गया है, 190 290 प्लस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये आ गया। इसका सलूशन इधर आइए, 1 ऑड नंबर है इसलिए साइन का कॉस बना, ऑड मल्टीपल, आगे अल्फा, जब 90 से कुछ कम करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इससे लेस, ये पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम प्लस होते हैं इसलिए एज इट इज, तो ये आपके पास माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा राइट हैंड साइड। अब एमसीक्यू नहीं तो और ये क्या है, बहरहाल शार्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो अब डिपेंड कर रहा है आपके इस नॉलेज पर कि आपने अलाइड एंगल को कैसे यूज किया। अलाइड एंगल का यूज अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, प्रैक्टिस होती जा रही है, आपकी ये कवरेज में आता जाएगा इंशाल्लाह। अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू है, आगे भी यूज होता रहेगा जगह जगह। फिलहाल इसकी प्रैक्टिस यहाँ पर मौजूद है इस पहली एक्सरसाइज में। ये देखिए अगला क्वेश्चन 780 480 120 30, इस 780 को देखिए कैसे लिखा इतना, तो इसका तरीकाकार बिल्कुल सिंपल सेटअप है, आप देखिए कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। 780 को बाया कैलकुलेटर 90 पर डिवाइड करें, जो आपका आम कैलकुलेटर है, इस स्टाइल से 780 डिवाइडेड बाई 90, तो आपको जो आंसर मिलेगा ना वो आएगा 8 पॉइंट समथिंग, यही बात हो रही है 8 पॉइंट समथिंग। पॉइंट के बाद वाले को छोड़ दें, ये होल नंबर्स और 90 को आपस में यहां लिख लें 890, यानी कि जो होल आंसर बना मल्टीप्लाई बाई 90, और इन 8 इंटू 90 का जब काम करेंगे तो यहीं से समझ आ जाएगी ये कितना बना। 890 जो आपने ये लिखा वो हो गया 720 तो ये हो गया, हमने बनाना है 780, तो बाकी कितना ऐड करना होगा 60। इसी तरह 480 पे आ जाए, अब 480 को जब इसी तरह डिवाइड करेंगे 480 डिवाइडेड बाई 90, तो आंसर होगा 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, ये 5 और होल नंबर 90 यहां लिखा, प्लस अब 590 बन गया 450, 450, बनाना कितना है 480, बाकी कितना रह गया 30, वो इसमें ऐड किया। ये 120 को सीधा सीधा 90 प्लस 30, वो पहले ही अंडर 90 है इसलिए उसको उसी तरह छोड़ दें। अब देखिए 8 एक इवन नंबर है, इवन मल्टीपल की जब बात करेंगे तो साइन का साइन रहा, आगे 60 एज इट इज आ गया। अब 890 1 2 3 4 5 6 7 8 इस जगह आ गए, जब कुछ प्लस किया तो क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस होते हैं सारे। 595 एक ऑड नंबर है इसलिए साइन का कॉस बना, ऑड मल्टीपल कॉस बना, आगे 30, 590 4 इधर 5 ये, इससे कुछ आगे किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, याद रखें इसका आंसर इसका साइन लिखना है ना कि उसका, क्योंकि इसको यूज कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये ध्यान करने वाली बात है साइन और कॉस की। ये प्लस फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ चुका, ये ऑड मल्टीपल है इसलिए कॉस का साइन 90 प्लस किया तो क्वाड्रेंट सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए ये आंसर वो पहले ही अंडर 90 है। अब साइन 60 की जो टेबल बेसिक टेबल है जीरो लेक्चर वाला, √3/2, इसकी भी ये माइनस यहाँ आ गया 1/2 और ये दोनों रूट मिलके इस तरह से एक रूट में आ गए
3 जो कि फाइनली 3 रह गया। 3 बाई नीचे 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट द रिजल्ट। ये आपके पास अलाइड एंगल का काफ़ी हद तक यूज़ अब बच्चे को आना चाहिए। यहाँ तक अगर कोई टेंशन, कोई कन्फ्यूजन किसी भी जगह है तो बच्चा कमेंट्स करके हमसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह उसको मज़ीद ईजी कर दिया जाएगा। जो भी स्टेप, जो भी चीज़ उसकी समझ से बाहर है वो हमसे डिस्कस करे और इंशाल्लाह हर स्टेप पर आपको गाइड किया जाएगा। जिन लोगों को वीडियो पसंद आए वो इस लेक्चर को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।